कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां साल में एक दिन के लिए फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर दें? आज हम एक ऐसे ही अनोखे गांव की कहानी लेकर आए हैं जो राजस्थान में है, जहां नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। कोई सहारा नहीं, कोई ट्रिक नहीं, एक पूरी की पूरी मोटरसाइकिल सिर्फ एक सिगरेट पे टिकी हुई है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना, है ना? और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। ये पूरा गांव ऐसे ही हैरान कर देने वाले नजारों से भरा पड़ा है। तो इस गांव का नाम है बड़ोदिया, एक ऐसी जगह जहां हर साल होने वाले ये अविश्वसनीय और चौंकाने वाले करतब एक परंपरा का हिस्सा हैं। ये सब कुछ होता है घास भिरूजी महोत्सव के मौके पर। यह त्योहार भगवान शिव के एक रूप भैरू जी को समर्पित है। हर साल दिवाली के ठीक अगले दिन मतलब भाई दूज को इसे मनाया जाता है। और यह महोत्सव अपने शानदार जुलूस और ऐसे करतबों के लिए जाना जाता है जो साइंस को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे है? चलिए सबसे पहले बैलेंसिंग के उन करतबों को थोड़ा करीब से देखते हैं जो पहली नजर में सीधे सीधे ग्रेविटी को चैलेंज करते हुए लगते हैं। यहां एक बहुत सीधा सा सवाल मन में उठता है, भाई इतना भारी वजन कांच जैसी नाजुक चीज पर आखिर टिक कैसे सकता है? यहां जो दिख रहा है वो वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है। एक पूरी की पूरी कार कांच की पतली सी प्लेट्स पर खड़ी है। एक भारी भरकम बैलगाड़ी का सारा वजन कांच की स्लाइड्स पर टिका है। और हद तो तब हो जाती है जब एक ट्रैक्टर सिर्फ कांच के नुकीले किनारों पर बैलेंस बना लेता है। ये कैसे मुमकिन है? और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। सोचिए, एक बाइक सिर्फ ताश के पत्तों के ऊपर टिकी है, एक और बाइक प्लास्टिक की गेंदों पर बैलेंस है, और इतना ही काफी नहीं था तो उसके ऊपर एक पपीता भी रख दिया। और जरा तीसरी बाइक का बैलेंस तो देखिए, बोतलों के ऊपर रखे पत्थरों पर टिका हुआ है। अच्छा, अब बैलेंस से हटकर अविश्वसनीय मजबूती के कुछ प्रदर्शन देखते हैं। यहां पर बहुत ही नाजुक चीजें ऐसा वजन उठा लेती हैं जो नामुमकिन लगता है। जरा सोचकर देखिए, क्या एक मामूली सा सूती धागा, जिसे कच्चा धागा कहते हैं, वो दो मोटरसाइकिलों का वजन उठा सकता है? मतलब हमारा रोज का अनुभव तो यही कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये स्लाइड उस विरोधाभास को दिखाती है जो समझ से परे है। एक तरफ एक मामूली सा कच्चा धागा और दूसरी तरफ उस पर हवा में लटकती दो भारी बाइक्स। फूलों की नाजुक माला एक विशाल और भारी भरकम कढ़ाई को थामे हुए हैं, और केले के तने का एक पतला सा रेशा एक बड़े से पत्थर को उठाए हुए है। यहां तो कॉमन सेंस के सारे नियम टूटते हुए दिख रहे हैं। इन करतबों में इंसान भी पीछे नहीं है। यहां एक आदमी टूटे हुए कांच के नुकीले टुकड़ों पर पूरे जोश के साथ नाच रहा है, और ताज्जुब की बात यह है कि उसे एक खरोंच तक नहीं आती। लेकिन देखिए, ये सिर्फ अलग अलग लोगों के हैरान करने वाले करतब नहीं है। इस त्योहार के दिल में एक केंद्रीय, आध्यात्मिक और एक सामूहिक मकसद भी छिपा है। इस महोत्सव की जान है घास भेरू जी का जुलूस। सबसे पहले यात्रा की तैयारी होती है, देवता को सजाया जाता है। फिर उनकी गाड़ी से रस्सियां बांधकर कई बैलों को जोता जाता है। लेकिन असली शक्ति तब दिखती है जब पूरा गांव एक हो जाता है। गांव वाले भी उन रस्सियों को पकड़कर बैलों के साथ साथ गाड़ी को खींचते हैं। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं, बल्कि जानवर, इंसान और आस्था की एक मिली जुली यात्रा है जो देवता को उनके मंदिर तक पहुंचाती है। और अब हम चलते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ, जहां हम उन चीजों को देखेंगे जिनकी कोई आसान व्याख्या मिलती ही नहीं। अब जरा इसे देखिए, इसका तो कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता। एक नल हवा में लटका है, किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उससे लगातार पानी बह रहा है, और भगवान शिव की मूर्ति से एक फव्वारा निकल रहा है, जबकि आसपास पानी का कोई पाइप या कोई सोर्स तक नजर नहीं आ रहा। शायद इसे समझाने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम वही कहें जो वहां के लोग कहते हैं, अब ये पानी कहां से आ रहा है, यहां से हम कह नहीं सकते। ये रहस्य ही शायद इस अनुभव का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद आखिर में एक ही सवाल मन में घूमता रहता है कि ये जो कुछ भी है, ये आखिर है क्या? क्या ये गहरी आस्था का कोई चमत्कार है, या कोई बहुत ही शानदार भ्रम, या फिर कुछ और ही है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? इसका जवाब शायद बड़ोदिया गांव की हवाओं में ही